विजय जी कोठारी बेंगलोर से पूछ रहे हैं महाराश्री, नमोस्तु महाराश्री, जिन श्रावक गृहस्थ ने 12 व्रतों को धारण नहीं किया है, क्या वो प्रतिक्रमण कर सकते हैं? और साथ ही प्रतिक्रमण की शुरुआत कब से हुई है, इसका इतिहास क्या है? देखिए, प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? कृत दोष निरायरणम परिक्रमणम, किए गए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिक्रमण है। तो दोष तो सबसे होते हैं, तो दोषों की शुद्धि सबको करनी चाहिए। हाँ, व्रतियों के लिए चूँकि उनके व्रत संकल्प अधिक होते हैं तो दोषों की संभावना भी अधिक होती है, तो उन्हें अपने व्रतों की रक्षा के लिए, व्रतों की शुद्धि के लिए विशेषतया प्रतिक्रमण करना चाहिए। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो अव्रती हों उनके मन में अपने व्रतों में लगने वाले दोषों के प्रति कोई पश्चाताप ना हो, उनकी शुद्धि का भाव ना हो। तो ऐसा कहना कि जो व्रती है वे ही प्रतिक्रमण करे, ये बात ठीक नहीं है। प्रतिक्रमण हर किसी को करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब आप प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं तो प्रतिक्रमण के पाठ में जो आज प्रचलित प्रतिक्रमण का पाठ है उसमें तो 12 व्रतों के ही हैं श्रावकों के लिए। तो मैंने जो व्रत किए नहीं और मैं कह रहा हूँ इस व्रत में मैंने अगर कोई दोष लगाए हो, अतिक्रम किया हो, व्यतिक्रम किया हो, अतिचार हो, अनाचार हो, मेरे दोष मिथ्या हो, तो ये झूठा प्रतिक्रमण है। तुम्हारा व्रत ही नहीं और तुम व्रत कर रहे हो। तो प्रतिक्रमण मूलतः द्रव्य प्रतिक्रमण न होकर भाव प्रतिक्रमण होना चाहिए। आप एक संशोधित प्रतिक्रमण हर व्यक्ति को करना चाहिए और कर सकता है कि मेरे आज सुबह से शाम तक की क्रियाओं में मेरे मन से, मेरे वचनों से, मेरे शरीर से जाने अनजाने में क्रोधवश, कसायवश, अज्ञानवश, प्रमादवश, भूलवश अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो उसका मुझे पश्चाताप है और मैं उसका शोधन करना चाहता हूँ, मैं उसकी शुद्धि करना चाहता हूँ, उस दोष से मुक्ति करना चाहता हूँ। हाडुट्ठकयम हाडुट्ठ चिंतयम भास्यम च हादुट्ठम अंतो अंतो डज्झामि पच्छुत्तावेन वेयंतो। हाय मैंने बुरा किया, हाय मैंने बुरा सोचा, हाय मैंने बुरा बोला, मुझे अपने कृत्यों का घोर पश्चाताप है। मेरा हृदय मेरे दुष्कृत्यों के प्रति कचोट मार रहा है। मैं अपने उन पापों की आलोचना करना चाहता हूँ, मैं अपने उन पापों की निंदा करता हूँ, उनकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेते हुए उनका परित्याग करता हूँ। ये भाव है प्रतिक्रमण। समझ गए? ऐसा प्रतिक्रमण हर कोई कर सकता है। इस वर्ष आप लोगों को जो प्रतिक्रमण कराया जाएगा बहुत अलग तरीके से तैयार किया गया है। रोज यहाँ ब्रह्मचारीगण आपको प्रतिक्रमण कराएंगे और वह प्रतिक्रमण एक भावना योग का ही एक रूप है। हर व्यक्ति को अपने अंदर प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? बुहारी लगाना। क्या है मतलब? बुहारी लगाना। बुहारी कहाँ लगाई जाती है? जहाँ कचरा होता है। जब हमें कचरा दिखता है तो घर का फर्श साफ करने के लिए बुहारी लगाई जाती है, कचरा साफ करने के लिए बुहारी लगाते हैं। तो आप अपने घर के कचरे को साफ करने के लिए घर में बुहारी लगाते हैं, तो मन के कचरे को साफ करने के लिए मन में बुहारी लगाइए। तो हर उस व्यक्ति को प्रतिक्रमण की जरूरत है जिसके मन में कचरा है। और मैं तो कहूँगा व्रती के मन में कम कचरा होता, अव्रती के मन में ज़्यादा। इसलिए अगर देखा जाए तो व्रती की तुलना में अव्रती को प्रतिक्रमण करना ज़्यादा जरूरी है ताकि वो अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचे। पर वो प्रतिक्रमण जो उसके लायक, द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं, भाव प्रतिक्रमण होना चाहिए प्रतीति के साथ, तो वो आपके जीवन को बदलेगा। जहाँ तक सवाल है प्रतिक्रमण का, जब से जैन धर्म है तब से प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण हमारा मूल व्रत है। मुनियों के 6 आवश्यकों में प्रतिक्रमण एक उनका मूल आवश्यक है। और हमारा जो वर्तमान में प्रचलित प्रतिक्रमण पाठ है वो कहते हैं गणधरकृत है, ऐसा कहा जाता है।
तो ये चिरंतन काल से चला रहा है, प्रतिक्रमण हमारा मूल व्रत है, इसलिए प्रतिक्रमण को बहुत रुचि से करना चाहिए।